हेलो बच्चों पार्टी, तो आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है क्लास 9-10 हिंदी काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब रोना धोना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हैं, बड़े करुण ढंग से विलप कर रहे हैं। तो आई होप क्लियर आपको समझ आ गया होगा। काकी मतलब यहाँ पर जो बच्चा है श्यामू अपनी माँ को काकी कहता है। और आप तो समझ गए होंगे, बच्चे नहीं आप बड़े हैं, वो उसकी जो माँ है वो मर चुकी है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो याद रखिएगा, अंडरलाइन करते रहिए अपने बुक में कि उसकी काकी का नाम क्या था, उमा। लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर गिर पड़ा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। तो अब साथ छोटा बच्चा को क्या पता है कि उसकी माँ जो है मर गई है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के देह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाल रही थी। तो आई होप क्लियर है कि ऑब्वियस है ना, एक छोटा बच्चा है, उसका साइकोलॉजी अब कैसे अफेक्ट होगा, क्योंकि माँ से हमेशा एक छोटा बच्चा बहुत अफेक्टेड मैंने अटैच रहता है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के वरन में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। मतलब जो बड़ा बड़ा घर का आदमी लोग था वो बोला कि अरे तुम्हारी काकी तो मामा घर गई है, टेंशन का क्या बात है। लेकिन ऑब्वियसली झूठ तो छुपता नहीं है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वो प्रकट हो गया। अबोध बालक मतलब उसका ही जो एज ग्रुप का बच्चा लोग था, उससे प्रकट हो गया कि उसकी काकी अब दुनिया में नहीं रही। ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शौक शांत नहीं हुआ। शोक शांत नहीं हुआ। शोक समझ लेना, मतलब ऑब्वियस बात है, आंसू तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो डिप्रेशन था उसका वो खत्म नहीं हुआ, डिप्रेस रहने लगा। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतल में वह शोक जाकर बस गया था। वो प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। क्यों आकाश की ओर ताका करता था? ताकि अपनी काकी को, मतलब सोचता था माँ तो ऊपर चली गई, राम तो ऊपर रहते हैं, तो काकी को सोचता था वो दिखेगी कभी, तो वो हमेशा ऊपर देखता रहता था। फिर आइए आप समझे ना, ये जो लिखा हुआ है वर्षा के अनंतर, मतलब क्या होता है, जब बारिश होता है तो क्या होता है, पानी तो सूख जाता है कुछ दिन बाद, लेकिन ऑब्वियस बात है उसका जो नमी है वो रह जाता है। तो वही बात है, आंसू तो चला गया लेकिन उसका अंदर का जो शोक है वो नहीं गया। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो ऑब्वियस बात है, काका किसे कहेगा, फादर को। विश्वेश्वर उसके काका का नाम था। आई होप क्लियर है पोर्शन। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्क सा रहता, मतलब उसका कोई भी चीज में मन नहीं लगता। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठ था, मतलब बहुत उत्सव था उसके मन में, बहुत उछल रहा था, खुश था, हर्ष से भरा हुआ था। वो अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर, खूंटी समझ है ना, जो हुक होता है दरवाजे के पीछे, पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वो तुरंत वहां से भाग गया। तो समझ आया ना, मतलब बाप तो लाके नहीं दिया, तो उसका मन का जो हर्ष है, मतलब उसका जो मन में जो चीज है, क्या था, जल्दी चाहिए, वो तो नहीं हो रहा पूरा। तो उसने क्या किया, अपने पापा के कोट से चोरी कर लिया एक चवन्नी। याद रखिए स्टार्टिंग में कितना चोरी किया, 54 रुपए, 25 पैसे। सुखिया दासी का लड़का भोला, याद रखिएगा नेक्स्ट कैरेक्टर, शामू का स्वयंसेवक साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप गुपचुप में एक पतंग और डोर मंगा लो, कोई देखने ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी। शामू ने धीरे से भोला से कहा, भोला किसी से एक बात, सॉरी एक किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। तो समझ आ रहा ना, क्यों वो आसमान में पतंग देखकर खुश हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि पतंग ऊपर जाएगा तो काकी राम के घर से उधर जाएगी। तो आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को, छोटा बच्चा उसका क्या सोच है। अब देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शामू, भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए कितना समझदार है, तो यहाँ से आ सकता है कितना समझदार है। तो देखिए मोटा रस्सी बांध दिया जाएगा तो पतंग तो उड़ेगा ही नहीं, सिंपल सा बात है, क्लियर है। तो जो भी बच्चे हैं दोनों, एक
कहानी है, पढ़ना है हमें। शामू गंभीर हो गया, बोला अरे बाप, मतलब ये कि बात लाख रुपए की समझाई गई है, तो एग्जाम में आ सकता है लाख रुपए की बात कौन सी थी, तो ऊपर जो है पूरा अंडरलाइन वो है। परंतु कठिनता ये भी थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, मतलब पैसे तो है नहीं, और घर के जो आदमी है उसकी काकी को बिना दया मांगा के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उसे उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आया, तो बेचारा टेंशन में बेचारा नींद ही नहीं आया उसको। पहले दिन की तरकीब से दूसरी दिन भी विश्वेश्वर के कोट से अब 1 रुपया निकाला, तो याद है कि टोटल 1.25 पैसे चोरी कर लिए। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी, तो मतलब 2 रस्सी बांध कर हम लोग ऊपर भेजेंगे। जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंचेगी। आई होप क्लियर है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ गया। मतलब नहीं होता है, अच्छा दम शुभ घड़ी चल रहा था, लेकिन वहां पर ही कौन आ गया, विश्वेश्वर। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले हैं। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुकब्बिर हो गया, बोला शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। देखो, जिसके ऊपर शामू जो था सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया भोला, उसी ने एक बार में बोल दिया, एक डांट में, अरे भाई यही है, हम नहीं है। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारूंगा। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो आई होप समझ आया कि समझ गया विश्वेश्वर कि चोरी क्यों किया था। वो अपने माँ के लिए चोरी किया था, उसका एक सेंटिमेंट उसे समझ आ गया अपने बेटे का। तो वहाँ वो जो था हद बुद्धि सा, मतलब जो कुछ सोच ना सके, तो वहाँ पर वो वैसे ही खड़े रह गया। तो आई होप कहानी आपको समझ आया। बस बच्चा पार्टी जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा आपको वन वर्ड में लिखना है। जो जो मैंने आरटीसी के लिए कहा है या फिर इंपॉर्टेंट बोला है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से कैरेक्टर्स है उसे मार्क करिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।